2024 का लोकसभा चुनाव, विपक्ष की मजबूरी या फिर मौका। मोदी के खिलाफ क्या दिखेगी विपक्ष की एकता? एकला चलो की वजह से कैसे बनेगी बात? क्या कांग्रेस विहीन होगा महागठबंधन? कौन होगा महागठबंधन का चेहरा? क्या 2024 से पहले मोदी विरोधियों का हो जाएगा सफाया? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। महागठबंधन की 24 के चुनाव में अब समय बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं है और ऐसे में अभी से तमाम विरोधियों ने, मोदी विरोधियों ने अपनी अपनी ज़मीन तलाशनी शुरू कर दी है। तमाम विपक्षीय खेमा एकजुट होकर अब मोदी के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहा है। इस बीच सोशल मीडिया में मुझे कुछ पढ़ने को मिला, मैं आपको बताती हूँ। जो मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा गया कि राहुल गांधी को निपटा दिया, आजम खान को निपटा दिया, नवाब मलिक को निपटा दिया, सिसोदिया को निपटा दिया, लालू यादव को निपटा दिया, शिवसेना को ही निपटा दिया, मायावती को निपटा दिया, केसीआर को निपटाने की तैयारी चल रही है, अखिलेश को निपटाने की तैयारी चल रही है, तेजस्वी यादव को निपटाने की तैयारी चल रही है। 24 में हार के डर से पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है भाजपा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो मैंने देखा है कि मोदी के लिए कहा जाता है कि वो कभी कोई आज तक कोई चुनाव नहीं हारे और जो भी उनके खिलाफ बोलता है, जो उनके जो विरोधी होते हैं, वो अपने आप पस्त हो जाते हैं। और महागठबंधन को लेकर जैसे कि आपने भविष्यवाणी कर दी है कि ममता बनर्जी चेहरा है जो मोदी के खिलाफ टकराएंगे, उनसे टक्कर लेंगी। और मैं महागठबंधन के पहले भविष्य को लेकर जानना चाहती हूँ, जो ये महागठबंधन जब एकजुट होगा तो ये कितना मुकाबला कर पाएगा पीएम मोदी का 24 में? ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न किया। महागठबंधन जिसमें जिन को निपटाने की बात मैंने कही वो सब उसमें दिखेंगे। वही बात है कि आप जो महागठबंधन बना रहे हैं, सबसे पहले तो चीज ये है कि ये सारी पार्टियां जो हैं, इनके जो सपोर्टर हैं वो अलग अलग विचारधारा के हैं जी। रीजंस में ये एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करते हैं। अब आपने ऊपर जो है गठबंधन बना लिया, लेकिन उसका कॉमन एजेंडा सिर्फ मोदी हटाना है, तो नीचे वाला वोटर बेवकूफ तो है नहीं जी कि आप कहेंगे मोदी को हटाना और वो हटा देंगे। आपके पास मोदी को रिप्लेस करने के लिए जो मोदी जी ने किया है उससे बेटर करने का प्लान होना चाहिए। सिर्फ ये कह के कि मोदी को हटाओ, मोदी को हटाना है, अभी जो पोस्टर लग गए कि मोदी को हटाओ और देश बचाओ जी, आप इसका सर्वे करवा लीजिएगा, यू विल कम टू नो 1 लाख में 10 बंदे ऐसे नहीं होंगे जो बोलेंगे मोदी को हटाओ, क्योंकि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, उन्होंने जो जो कार्य किए हैं वो आपके सामने। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, एज ए इंडियन आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है जी। क्यों? क्योंकि देश का नेतृत्व एक सशक्त व्यक्तित्व के हाथों में है। व्यक्तित्व के हाथ में है। दूसरा, कोरोना काल में जिस तरीके से देश को इस त्रासदी से बचाया, जिस तरीके से वैक्सीन जो है वर्ल्ड की कई कंट्रीज को दी जी, जिस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही थी, लेकिन आज इंडिया की इकोनॉमी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग है, वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और अगले 5 साल में ये जो सर्वे आ रहे हैं जी, वो ये बता रहे हैं कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये 3 ट्रिलियन का जो इनका एक सोच थी वो उसको प्राप्त करके जी रहेंगे। अब महागठबंधन तो बन रहा है, लेकिन महागठबंधन वाले लोग अपनी अपनी परेशानियों के लिए
एकजुट हो रहे हैं। अगर एकजुट हो रहे हैं तो नीचे वालों को क्या लेना उनकी परेशानियों से। भैया आपने अगर जी। कोई घपला किया, आपने अगर कोई घोटाला किया, आपने अगर किसी को गाली दी जी। आपने अगर कुछ देश का गबन किया, आपके सपोर्ट से अगर कोई देश को लूट के विदेश चला गया, तो जो नीचे का समाज है वो किसको सपोर्ट करेगा? उसको सपोर्ट करेगा जो अन्याय के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, उसको सपोर्ट करेगा जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है या देश को लूटा है या देश में आपका जो है किसी भी तरीके का घोटाला किया है, उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, उसके साथ खड़ा होगा। या उसके साथ खड़ा होगा जो पीड़ित है। ठीक है, आप पीड़ित हैं, लेकिन आवाम जो है आपके पीड़ित होने की आप माइलेज नहीं ले सकते। आप पीड़ित हैं तो आपने कुछ किया हुआ है। बिल्कुल। जो लोग जेल में हैं वो किस कारण है? कानून ने एक्शन लिया है। जी। कानून के एक्शन के तहत है ना। मेरे कहने से या आपके कहने से या मोदी जी के कहने से किसी को जेल में तो नहीं डाल सकते। चलिए, वो तो एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन 100 बात की एक बात जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि महागठबंधन की ताकत भी फिलहाल पीएम मोदी को हिला नहीं पाएगी। और उसके लिए एक चीज और बताता हूं मैं। जी। 2024 के लिए जो मैंने भविष्यवाणी 2019 में की थी नारकंडा से, उसमें ये मैंने साफ बोला था कि एनडीए की जो स्ट्रेटेजी है उसके तहत एनडीए जो है 51% वोट्स, टोटल वोटिंग का 51% वोट्स प्राप्त करेगी। जी। अगर महागठबंधन बन भी जाता है तो उसमें से आप इंडिपेंडेंट को अगर निकालेंगे, और जैसे मैंने भविष्यवाणी की है कि 3 फ्रंट होंगे, एनडीए, महागठबंधन और कांग्रेस, तो ये ट्रायंगल में जो है 51% अगर बीजेपी लेती है या एनडीए लेती है तो वो जो 418 प्लस की जो भविष्यवाणी है वो करेक्ट एकदम सटीक जाती है। देखो, इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से नारकंडा से श्री संबेता अशोका जी की वो भविष्यवाणी याद दिला दूं जो कि इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर कहा था कि एनडीए 418 प्लस माइनस सीट लेगी, कांग्रेस आप देखेंगे कि 9 सीटों पर सिमट जाएगी, प्लस माइनस 7 सीट।